हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल टॉपिक पढ़े थे। उसके नामकरण में हमने मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण पढ़ लिया था। उसके आगे हम आज स्टडी करेंगे किसका नामकरण। स्टार लगा के उसी टेबल के अंदर लिख लेना, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों में इसमें बी नंबर होंगे 16 संरचना, क्योंकि 15 मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो गए थे नंबर। उसके आगे स्टार्ट करें क्योंकि टेबल वही चल रही है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार लगा लेना उसी टेबल के अंदर। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल 15 पढ़ लिए थे, उसके आगे है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। सीरियल नंबर से रहेंगे 16, या 1 डाल लेना, आपकी मर्जी है। इधर आ जाएगा संरचना सूत्र, यहाँ पर आ जाएगा सामान्य नाम, यहाँ पर आ जाएगा आईपीएसी नाम। हो जाएगा सामान्य सूत्र या सामान्य नाम या रूढ़ नाम, संरचना सूत्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला COOH सिंगल बॉन्ड COOH। डाई का मतलब दो, यानी वे यौगिक जिसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो। कौन से होते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। दो गए इसमें COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH COOH, फिर CH2 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 COOH COOH। 20 नंबर CH2 CH2 COOH, नीचे भी ये सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 COOH, ये दोनों CH2 है। ठीक है, अब देखना, नाम ढंग से समझना। इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक समूह आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में कितने कार्बन है? एक CH2 समूह। इसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में कितने CH2 समूह है? दो। इसमें कितने CH2 समूह है? 3। इसमें कितने CH2 समूह है? 4। देखना, दो कार्बोक्सिलिक समूह आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तो इसका सामान्य नाम होता है ऑक्सैलिक अम्ल, जिसको रूढ़ नाम भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2019 की 12th एग्जाम में पूछ लिया गया था। ऑक्सैलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। क्या लिखोगे? जब दोनों कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, इसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में कितने CH2 समूह है? एक। इसका नाम हो जाएगा मेलोनिक अम्ल। इसमें दो COOH समूह के बीच में कितने CH2 समूह है? दो। तो इसका नाम हो जाएगा सक्सिनिक अम्ल। इसमें दो COOH समूह के बीच में कितने CH2 समूह है? 3। जिसमें एक हो मेलोनिक, दो CH2 हो सक्सिनिक, 3 CH2 हो, उसको बोलते हैं ग्लूटारिक अम्ल। ग्लूटारिक अम्ल। और अगर 4 CH2 समूह है तो इसका नाम होता है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल CH2 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 COOH COOH। आईपीएसी नाम ध्यान रखना, ऑक्सैलिक अम्ल का आईपीएसी नाम 1 2। दो सिंगल बॉन्ड से कितने कार्बन हो गए? दो कार्बन। दो के लिए क्या लिखोगे? एक। दोनों के बीच में कौन सा बंध है? सिंगल बंध, तो नाम क्या हो गया? एथेन। कौन से कार्बन पर COOH? तो दोनों पर ही है, क्या जाएगा? एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल। ओके, इसका नाम 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए प्रोप, सिंगल बंध के लिए एन, प्रोपेन।
कौन से कार्बन पर COH है, एक, और तीसरे पर तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल। इसका 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 4 कार्बन, ब्यूटेन 1,4 क्यों, क्योंकि 1 और 4 नंबर कार्बन पर कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह, जिसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल, 1,4 डाई ओइक अम्ल। और वैसे मैंने आपको नाम क्या लिखवाया था, एल्केन ओइक अम्ल, 2 हो तो एल्केन डाई ओइक अम्ल, एल्केन हो गया, ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल, कौन सी पोजीशन पर है, 1 और 4 पर। इसका देख लो 1 2 3 4 5, नाम क्या जाएगा, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए नाम क्या होता है, पेंटेन, पेंट होता है वैसे तो, सिंगल बंद के लिए एन, पेंटेन। कौन से कार्बन पर COOH है, 1 और 5 पर, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1,5 डाई ओइक अम्ल। इसका देखना 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन टोटल, 6 कार्बन, 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। कौन से कार्बन पर COH है, 1 और 6 पर, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल। यानी देखना हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बीच में CH2 समूह मतलब एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखना इसमें 2 COOH समूह के बीच में CH2 समूह नहीं है, इसमें 2 COOH समूह के बीच CH2 समूह नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक, डाई का मतलब 2 COOH समूह होना चाहिए, तो इसमें एक भी CH2 समूह नहीं तो नाम क्या होगा, ऑक्सैलिक। इसमें कितने CH2 समूह है, एक, तो नाम क्या होगा, मेलोनिक। 2 COOH में कितने CH2 समूह है, 2, तो नाम क्या हो गया, सक्सेनिक। 3 CH2 होता हो क्या हो गया, ग्लूटारिक, और 4 CH2 हो तो कितना हो जाएगा, एडिपिक। ओके, आईपीएस नाम आराम से कर लोगे आप, एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल, प्रोपेन 1 3 डाई ओइक अम्ल, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक अम्ल, 2 3 4 5 6, 1 सिंपल चल रहा है, सब में सेम। ठीक है, तो ये हो गया इनके आईपीएस नेम और सामान्य नाम 20 तक। इसके आगे देखो, तक हो गया क्योंकि 15 पहले करवा दिए थे। आगे देखना, CH OH CH2COOH, आगे देना इसके CHCOOH, ऊपर भी OH, नीचे भी एक H की जगह OH लगा देना, COOH। इसके आगे देखना, चलो 2 एग्जांपल देखना एक बार, अभी फिलहाल 2 एग्जांपल देखना। कैसे याद रखोगे आप, हमने अभी एक एग्जांपल किया था, अगर आपको ध्यान में हो तो, कौन सा एग्जांपल किया था, COOH CH2 CH2 COOH, किसका किया था, जब 2 कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में कितने CH2 समूह हो, 2 हो तो नाम क्या लिखा था, सक्सेनिक अम्ल। इसके अंदर एक CH की जगह अगर आप OH लगा दो, एक H की जगह अगर आप OH लगा दो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मेलेइक अम्ल या मेलिक अम्ल का, जो किसमें प्रेजेंट होता है, सेब में पाया जाता है, एप्पल में। यदि दूसरे CH2 समूह के H की जगह अगर OH लगा दूं, समझ में आ रही है क्या, COOH CHOH CH2 COOH, मेलिक अम्ल, COOH CHOH CHOH COOH,   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  COOH,    COOH,   COOH,    COOH,    COOH,    COOH,    ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, टार्ट्रिक अम्ल का। ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला,
ठीक है। इसका आईपीएसी देखना 1 2 3 4। नंबरिंग ऊपर से क्यों क्यों क्योंकि इधर से 2 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापित समूह पहले आ रहा है, क्योंकि OH और COOH में वरीयता देते हैं किसको, COOH को, क्योंकि OH यहाँ पर प्रतिस्थापित होगा तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। प्रतिस्थापित समूह का हमेशा प्लूरल लगता है 2 हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन कितने 4, क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल। इसका देखना 1 2 3 4, चाहे नंबरिंग नीचे से करो तो 2 नंबर पर आएगा OH, ऊपर से करो तो भी 2 नंबर पर OH आएगा। नंबरिंग नाम क्या होगा इसका 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पर किसकी तरह कार्य करता है, प्रतिस्थापी की तरह। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा COOH, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन 4, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 देश लगा देना डाइओइक अम्ल। डाइओइक अम्ल, ये आप 2 एग्जांपल और लिख लो। ओके, ये एग्जाम्पल अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो इसके आगे सीरियल क्रम में लिखना। 22 हो गए, उसके आगे देखना एग्जाम्पल नंबर 23। एरोमेटिक देख लेते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एरोमेटिक। देखना 3 एग्जाम्पल और। यदि बेंजीन वलय पर, सुनना बात मेरी, ये एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हो तो उसका आईपीएसी नामकरण करते समय, यदि बेंजीन वलय पर एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हो तो उनका आईपीएसी नाम करते समय अनुलग्न विशेष नाम लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते हैं, एरोमेटिक वलय का नाम और उनकी जगह है जहां पर वो जुड़े हुए हैं, संख्या, फिर नाम लास्ट में क्या लिखेंगे अनुलग्न के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल। रूल ध्यान रखना, यदि एरोमेटिक वलय पर एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हो तो उनका आईपीएसी नामकरण करते समय विशेष नाम के रूप में अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दिया जाता है। देखो आप इसका सामान्य नाम देखना, बेंजीन वलय पर जब 2 COOH समूह पास पास कार्बन वाले, या यदि बेंजीन वलय या एरोमेटिक वलय पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह पास पास वाले कार्बन पर जुड़े हुए हो तो इसका नाम हो जाएगा क्या, थैलिक अम्ल। यदि एक कार्बन छोड़कर जुड़ा हुआ हो दूसरा इन मेटा पोजीशन पर तो इसका हो जाएगा आइसोथैलिक अम्ल। यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत पोजीशन पैरा स्थिति पर जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं टरथैलिक अम्ल। सिंपल, 2 COOH पास थैलिक, एक कार्बन छोड़कर आइसोथैलिक, 2 कार्बन छोड़कर चाहे इधर से टरथैलिक। आईपीएसी नाम मैंने आपको बता दिया, क्या लिखोगे पहले बेंजीन नाम, बेंजीन। अब देखो कौन से कार्बन पर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 पर जुड़े क्या देगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल।
इसका नाम बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपको 25 हो गए डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इतने ही है। ओके, अब एक ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में आपको बता देता हूं। ये हो गया आपका डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट। इसके बाद में इसी क्रम में लिख लेना ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी टेबल के अंदर। ऐसे लिखोगे 25 हो गया था 26, उससे पहले आप लिखोगे स्टार लगा के ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक एग्जांपल देखना, इसका नाम कैसे याद करोगे? CH2COOH, नीचे में लिख लेना CH2COOH, फिर यहाँ पे लिखोगे C सिंगल बॉन्ड COOH OH। कर लोगे यार, ऊपर CH2COOH, नीचे भी CH2COOH, बीच में C से जोड़ देना, C के इधर O जोड़ देना, C के इधर COO जोड़ देना। नामकरण क्या हो जाएगा? 1 2 3। इसका नाम देखना, यदि एरोमेटिक वलय या बेंजीन वलय पर एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हो तो उनका एक विशेष नाम आईपीएस नामकरण करते समय विशेष नाम लिखेंगे अनुलग्न के रूप में। सबसे पहले एरोमेटिक वलय का नाम, फिर उनकी संख्या, फिर अनुलग्न लगाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे इसका होगा। यदि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफेटिक मतलब सीधी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु, यानी वह कार्बन परमाणु में वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हो, क्या हो जाएगा? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में यदि किसी यौगिक में दो से अधिक, दो नहीं दो से ज्यादा, क्योंकि दो के लिए मैंने आपको नाम करवाया था ऑक्सिलिक अम्ल का, 1 एथेन 1 2 डाइओइक अम्ल। यदि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला से जुड़े हुए हो, दो से अधिक मतलब कितने? 3 4 5 6 जितना भी है, दो से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो उनका नामकरण भी हम इसी के से करते हैं। लास्ट में क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम लगाएंगे, और इसका जो सामान्य नाम होगा, कोई टेबल चल रही है, सामान्य नाम और क्या हो जाएगा? आईपीएसी नाम। इसका जो सामान्य नाम होगा तो देखना क्या लिखोगे? सामान्य नाम हो जाएगा इसका सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू संतरा में, ठीक है। देखना इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन? 3, क्योंकि इनको श्रृंखला में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इसका कारण देखना, अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 तो ये कहाँ गया? ये नंबरिंग में नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से करूँ नंबरिंग 1 2 3 4 तो फिर ये नहीं आएगा नंबरिंग में। यानी कोई 3 कार्बोक्सिलिक समूह में से कोई 2 कार्बोक्सिलिक समूह नंबरिंग में आ सकते हैं, तीसरा नहीं आ सकता। जबकि कार्बोक्सिलिक समूह हमेशा क्या होता है? क्रियात्मक समूह कभी भी प्रतिस्थापी नहीं होता। इसलिए हम इसका नामकरण विशेष करेंगे आईपीएसी नाम। यदि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह किसी यौगिक की कार्बन श्रृंखलाओं में 2 से ज्यादा जुड़े हुए हो तो विशेष नाम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाएंगे, अनुलग्न क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन? 3 प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ये हो गया इनका नामकरण कंप्लीट। हमने डाई, मोनो, डाई और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कंप्लीट पढ़ लिया। एक बात और सुनना, नोट्स आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों की कंप्लीट अभिक्रियाओं तक भेज दिया गया था, जिसमें अन्य अभिक्रिया लिखी हुई थी। अब आपको नोट्स कल या परसों में आपको सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके हिंदी मीडियम वाले क्लासेज ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। तो आप तब तक इनका बार बार रिवाइज करना। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है नामकरण में तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। बट आप वीडियो को कंप्लीट देखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लाइक करो, फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करो, और अगर यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।